बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइद तस्दीक आपसे मुखातब हूँ। इस वक्त अहम ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और खतरनाक भी है। उससे पहले हम अल-कादर ट्रस्ट केस के हवाले से बात करेंगे। 190 मिलियन पाउंड का केस, 171 बेसिकली ये मिलियन पाउंड का केस है और इसका फैसला सुनाया जाना था, जो कि रोज बरोज लटकता जा रहा है और आज नहीं कल, कल नहीं परसों, और बस यही चीज है तवालत अख्तियार करती जा रही है। और फलां तारीख को सुनाया जाएगा, फलां तारीख को नहीं सुनाया जाएगा, कल सुनाया जाएगा, कल को कहा जाता है कि अगले दिन कल को सुनाया जाएगा। और अजीब खेल बनाया हुआ है। और इस मुल्क के फैसले जज ने करने होते हैं, लेकिन जज इंतजार में है किसी और के फैसले की, कि कोई और हुक्म दे और ये फैसला वो सुना सके। और बेसिकली की खबर एक सीक्रेट होती है, अदालत का सीक्रेट होता है, लेकिन उससे पहले हमारे मीडिया पर, स्ट्रीमिंग मीडिया पर ये खबरें चलना शुरू हो जाती हैं कि अल-कादर ट्रस्ट का फैसला, ये निकलने से पहले भी, ये बात अदालत से बाहर आने से पहले भी स्ट्रीमिंग मीडिया के पास होती है कि ये इसका फैसला आज नहीं सुनाया जाएगा, इसका फैसला कल नहीं सुनाया जाएगा। इनके मनी फारूक हैं और एक और साहब हैं, ये लोग हसन अयूब, ये मीडिया पर बैठे हुए इस बात का, मेरा ख्याल है, मुझे लग रहा है कि शायद यही फैसला करेंगे कि अल-कादर ट्रस्ट का केस का फैसला जो है वो किस वक्त सुनाया जाएगा। ये बेसिकली अदालत के सीक्रेट्स हैं, लेकिन ये सीक्रेट मीडिया पर तो मौजूद है, लेकिन अदालत बताने से कासर है। और ना ही तहरीक इंसाफ को इसी सिलसिले में कोई, इनकी लीगल टीम को कोई आगाही की है कि ये कब सुनाया जाएगा। अहम खबर जिसकी तरफ हम आते हैं, और बड़ी खतरनाक और सोचने वाली, परेशान कौन खबर है, वो कलअदम तंजीम फितनतुल ख्वारिज के हवाले से है। फितनतुल ख्वारिज ने, जिसको हम टीटीपी भी कहते हैं, ने धमकी दी है मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को, और उन्होंने कहा है कि ये मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के लिए आखिरी वार्निंग है कि उन्होंने अगर हमारे लिए लफ्ज फितनतुल ख्वारिज का इस्तेमाल किया, और अगर उन्होंने दोबारा ये लफ्ज इस्तेमाल किया, तो उनको इसके बहुत बुरे नताइज भुगतना पड़ेंगे। अब इस वक्त मुस्लिम लीग नून को बहुत ही संजीदा लेवल पे आके, संजीदा होकर ये सोचना पड़ेगा कि आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं, और हम कौन से ऐसे काम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें दहशतगर्द तंजीमों के हिट लिस्ट पे आ गए हैं। और ये सोचना भी पड़ेगा। दूसरा ये कि ये एक इंतहाई खतरनाक अमल भी है, और एक मुहब्बे वतन पाकिस्तान होने की हैसियत से भी इस बात को कंडेम करना बनता है सबका, कि हमारा सियासी अमल जैसा तैसा भी है, ये चल रहा है, हमारा जाती अंदरूनी मामला है, और किसी को इस बात की इजाजत नहीं देते कि वो हमारी किसी भी सियासी जमात को, किसी भी फर्द को, किसी भी सियासी जमात की लीडरशिप को इस तरह की धमकी दी जाए। और इस वक्त पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान इस का मुतहम्मल नहीं हो सकता, किसी भी किस्म के सियासी नुकसान का, किसी भी किस्म के इस ऐसे हादसे का, खुदा ना खासा, कि पाकिस्तान जिस सूरत हाल में इस वक्त पाकिस्तान गुजर रहा है। और सदीक जान का ट्वीट आया है इस हवाले से। सदीक जान कहते हैं कि ये इंतहाई खतरनाक अमल है, कि वो लोग जो फौज के जवानों को, पुलिस के जवानों को, केएफसी के जवानों को शहीद करने वाले फितनतुल ख्वारिज कुत्ते हैं, और उनकी तरफ से इस तरह का बयान आना काबिल मजम्मत है। ये सदीक जान का इसी हवाले से ये मिला, और वाकई हकीकत है कि पाकिस्तान इस वक्त किसी भी किस्म की ऐसे हादसे से को बर्दाश्त नहीं कर सकता जिस तरह के पाकिस्तान के इस वक्त हालात हैं। और वैसे भी हमारा ये एक जाती सियासी हमारे मुल्क का इशू है, और किसी भी जमात को ये हम कतई इजाजत नहीं देते, और किसी भी दहशतगर्द तंजीम को इजाजत नहीं देते कि वो हमारी किसी भी सियासी जमात को इस तरह से धमकाए। और चाहे उनके साथ सियासी किसी का भी इख्तलाफ हो, यहाँ पे तमाम इख्तलाफात एक साइड पर, लेकिन मुल्क सबसे पहले, और मुल्क के सियासी जमातें सबसे पहले हैं। और इख्तलाफात हर जगह पे मौजूद होते हैं, लेकिन इन इख्तलाफात का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि एक दूसरे की जानी दुश्मनी बनी जाए, और दुश्मन का इस वक्त साथ, दुश्मन की हमें, या दुश्मन के कहने पे हम कहें कि हाँ ठीक किया जा रहा है, तो हम इसकी काबिले, ये बयान उनका, ये उनकी तरफ से जो धमकी है, ये काबिले मसम्मत है, और ऐसा होना
नहीं चाहिए और उनकी ये जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान के किसी भी शख्स को, जैसे जमात तो बहुत दूर की बात है, किसी भी शख्स को इस किस्म की धमकी दे, क्योंकि यही वो फितरत और खारिज है जिन्होंने हमारे फौज के जवानों को शहीद किया, जिन्होंने हमारे एफसी के जवानों को शहीद किया, जिन्होंने हमारे पुलिस के जवानों को शहीद किया और मुख्तलिफ जगह पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस पाए जाते हैं। और इनके इस बयान की, इनके इस धमकी की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। इमरान रियाज के हवाले से हम बात करते हैं। सबसे पहले इमरान रियाज का सोहराब बरकत सियासत.वी के पे इंटरव्यू था और उन्होंने उसमें अपने हालात बताए कि किस तरह से वो 5-5, 7-7 मिनट से अपनी जान बचाकर निकल दे रहे हैं और फिर कितनी मुश्किलात में वो और उनका खानदान जो है इस वक्त सफर कर रहा है और कितनी मुश्किलात उन पर गुजर रही हैं, वो और उनके खानदान वाले बेहतर जानते हैं। इस उम्र में उनके वालिद के हवाले से बात करते हुए, अपने वालिद के हवाले से बात करते हुए इमरान रियाज ने कहा कि मेरे वालिद साहब को इस वक्त जरूरत थी हमारी खिदमत की, मेरी खिदमत की, लेकिन मैं ही उनके लिए मसाइल का बायस बना हुआ हूँ। लेकिन वो अलग बात है। लेकिन इस वक्त इमरान रियाज पाकिस्तान की आवाज है, पाकिस्तानी अवाम की आवाज है और पूरी दुनिया में इमरान रियाज की आवाज को ही मोतबर, जैसे मैंने पहले भी अपने व्लॉग्स में कहा है कि जाना जाता है। और फिर ये अपनी सहाफती जिम्मेदारियां अपनी जान पर अपनी फैमिली की को ऊपर तरजीह देकर वो अपनी सहाफती जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। और एक जगह पर इमरान रियाज बताते हैं कि लोग हकीकतन उनसे इस कदर मोहब्बत करते हैं कि मैं एक घर का दरवाजा नॉक किया तो फौरन एक औरत और उसका बेटा थे छोटा, तो उन्होंने मेरे चेहरे से अंदाजा लगा लिया, फौरी तौर पर मुझे अंदर आने के लिए भी कहा। ये सियासत.वी के पर उन्होंने इस हवाले से बात करते हुए कहा। और फिर जैसे जैसे जाहिर है मुश्किलात हैं, लेकिन ये अपने ही लोग हैं, अपने ही लोगों पर सिर्फ एक तनकीद वो भी हक और सच पर मबनी तनकीद जिसे कह लें कि की जा रही है। आपको सही रास्ता बताया जा रहा है, इसके बावजूद हम खुद अपनों के दुश्मन बने हुए हैं, अपनों को हम जान से मारने पर तुले हुए हैं, सहाफियों को हम मारने पे तुले हुए हैं, अवाम के हम दुश्मन बने बैठे हैं। वो आवाज जो पूरी दुनिया की आवाज है, इमरान खान के हवाले से एक फलस्तीन के एक शख्स कह रहा है कि इमरान खान से हमें बहुत उम्मीदें थी। वो लोग जो इमरान खान से उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं, तो आपने उस शख्स को जिसको पूरी उम्मत मुस्लिमा जो है वो कदर की निगाह से दिखती है और हमने उन्हें जेल में बंद किया हुआ है। ये है हमारी कारकर्दगी कि हम जिस शख्स की ताकत से, जिसके होने से हमें पूरी दुनिया में मोतबर समझा जाता है, जाना जाएगा, पहचाना जाता है, हमने उस शख्स को कैद में बंद करके हम बड़े बहादुरी दिखा रहे हैं या हम किसी और की चापलूसी कर रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं। अब आते हैं अल-कायदा ट्रस्ट केस के हवाले से मैंने पहले आपसे बात कर दी। तो अल-कायदा ट्रस्ट केस भी बेसिकली जो है ये क्यों इतना लंबा लटकाया जा रहा है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं और वो वजूहात क्यों के वजूहात इमरान खान के साथ होने वाले मुज़ाकरात हैं, इस हवाले से मैं एक अलग आपके साथ व्लॉग करूंगी। और फिर इसके बाद हम जिस तरह के ये मुल्की हालात हैं, दहशतगर्द तंजीमें फिर से सर उठाना शुरू कर दिया है, हमारे सैकड़ों फौजी जवान शहीद हुए हैं इसी दहशतगर्दी के हाथों, तो इसके जिम्मेदार हमारी अफवाज पाकिस्तान को होना चाहिए, जिम्मेदारी अपनी पूरी करनी चाहिए कि वो सरहदों पर अपनी तवज्जो मरकूज करें, बजाय इसके कि पाकिस्तान के सियासी मामला पर तवज्जो दें। जिसके साथ इजाजत चाहूँ।